हेलो दोस्तों, जिज्ञासा गुरुकुल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। क्यों? और मज़ा आया फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देख के? है गुड। एक्चुअली हम जो वीडियोस बना रहे हैं, जो जिस चैप्टर को हम ले रहे हैं, 11th क्लास की है। तो 11th क्लास की जो ये एनसीईआरटी की बुक से है। ठीक। चैप्टर 3, फिजिकल फिजियोलॉजिक एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। क्या है फिजिकल का मतलब? आपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से देख लिया होगा कि फिजिकल का मतलब क्या है। फिजिकल मतलब कोई वर्कआउट या एक्सरसाइज। ये फिजियोलॉजिक मतलब इंटरनली ऑर्गन्स, या इंटरनली हमारे ऑर्गन्स जो है वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गन। हमारे फंक्शन, हमारे लिविंग के ऑर्गन्स क्या फंक्शंस कर रहे हैं, फिटनेस में क्या हमारा इंटरनली ऑर्गन वर्क करता है। व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ का मतलब है कि इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट एंड मसल्स। हमारे हाइट में इंक्रीज होना, हमारे वेट में इंक्रीज होना, हमारे मसल्स को इंक्रीज करना, ये सब ग्रोथ में आता है, जो हम विजुअली देख सकते हैं इन सब में। जैसे कि इस फोटो में देखिए, बच्चा कैसे इंक्रीज पे इंक्रीज होता जा रहा है 60 एज तक। पहले ये 1 साल का था, फिर 10 साल का, फिर 20 साल का। ऐसे करते करते ये डेवलप हो रहा है। मतलब ये ग्रोथ इनकी डेवलप हो रही है, जो हम देख सकते हैं। डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल इम्प्रूविंग बॉडी। बॉडीज के अंदर क्या क्या इम्प्रूव हो रहा है, जैसे कि माइंड, इमोशंस, सोशल स्किल्स। ये सब देख नहीं सकते, पर ये डेवलप हो रहा है हमारे माइंड। पहले हमें प्लस माइनस आता नहीं था, अब हम प्लस माइनस के साथ साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब इजी कर लेते हैं। तो ये हमारा डेवलप हो रहा है। हम सोशली कैसे बात कर रहे हैं, किसके साथ क्या बिहेवियर है, हमारा रिलेशनशिप कैसा है, ये सब डेवलप हो रहा है। इमोशंस, हमारा इमोशंस कैसा है, सैड है, हमारा कितना कंट्रोल है उस पर, हैप्पी है हम, कितना हैप्पी है हम, और कहाँ कहाँ हैप्पी होना है, किस जगह कैसा रिएक्ट करना है, ये सब डेवलपमेंट हम सीखते हैं। ग्रोथ स्टॉप इन सर्टेन एज। ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज पर रुक जाती है। अगर मान लीजिए आप 21 तक आएंगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी। बट डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू चलता रहता है। वो तक आप जी रहे हैं, जब तक आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं। कुछ और फैक्टर्स हैं, मैंने जो डिवाइड कर दिया है इस साइड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एक विजुअल है, डेवलपमेंट सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो देखा नहीं जा सकता। ये क्वांटिटेटिव है, मतलब मेजर मेजर किया जा सकता है। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज डेवलप क्वालिटिव, ये दोनों है। ग्रोथ में हाइट, वेट, साइज, शेप ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स को मेजर कर सकते हैं। इन सब में देख सकते हैं हम कितना ग्रोथ हो रहा है, क्या कितनी हाइट हो रही है। ये बच्चा देखो, पहले 5 साल का था, 10 साल का, 20 साल का, ये ग्रोथ हो रही है इसकी इसकी हाइट में। और डेवलपमेंट में फिजिकली चेंज, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल चेंजेस इन आर आल्सो इंडिविजुअल। हमारे माइंड में कैसे डेवलप हो रहा है, क्या क्या हम सीख रहे हैं, क्या क्या नॉलेज बढ़ रहा है, हम क्या लर्न कर रहे हैं, ये सब। इसमें हमारे सेल्स भी डिवीजन हो जाते हैं। जब मैं छोटा था तो ये मेरे कितने सेल्स थे, अब बड़ा होता जा रहा हूँ कितने ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं। डेवलपमेंट में मोटर्स और मेंटल प्रोसेस चलता है। मेंटली हम कितने प्रोसेस हो रहा है हमारा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था प्लस, पहले मेरे को प्लस करना नहीं आता था, अब मैं प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, ये सब। ग्रोथ एक लिमिट होती, लिमिट पीरियड तक है। डेवलपमेंट लॉन्ग प्रोसीजर है। ग्रोथ एक मेजर ऑब्जेक्ट है, डेवलपमेंट ऑब्जर्व है, कितना मैच्योर बिहेवियर है उसका। पहले कैसा बिहेवियर था, लोगों से बदतमीजी से बात करता था, अब वो धीरे धीरे लर्न करके उसने डेवलप किया, अब वो उसका बिहेवियर अच्छा है। ग्रोथ जो है एक पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, उसकी हाइट को, उसके वेट को, वो सब एक लिमिट स्कोप्स होते हैं। पर डेवलपमेंट जो है ये फास्ट स्कोप्स होते हैं, उनमें ब्रेन और उनकी पर्सनैलिटी, ब्रेन में कैसे डेवलप हो रही है, वो क्या से कपड़े पहनना है, अब ये सब डेवलप होते हैं। ग्रोथ जो है एक मेजर कर सकते हैं कंटिन्यू सर्टेन एज तक इंडिविजुअली। डेवलपमेंट जो मोर रिलेटेड टू क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, डिफरेंट सर्टेन। डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव है, मेंटली एबिलिटी, एकेडमिक अचीवमेंट। जैसे कि डेवलपमेंट में इसमें, जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्किल लर्न कर सकते हैं एकेडमी में। अगर किसी एकेडमी में गया, मैं इसमें कंपटीशन हुआ, उसमें मैं अगर लूज हो जाता हूँ, मतलब हार जाता हूँ, तो मैं उस चीज़ से लर्न करता हूँ ताकि अगली बार मैं विन हो सकूँ, मतलब मैं जीत सकूँ। तो ये डेवलपमेंट हुआ मेरी। जो ग्रोथ होती है वो हेरिडिटी होती है, मतलब जन्मजात होती है। डेवलपमेंट जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, पर्सन टू पर्सन। चलिए, लगता है आपको ये समझ में आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, और शायद मैंने भी अच्छे से समझाया आपको। अब आने वाले चैप्टर में जो भी आपका क्वेश्चन बनता है पेपर में, आप ग्रोथ से डेवलपमेंट कर सकेंगे और आप आसानी से 5 से 10 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर्स क्या है इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के? हेरिडिटी मतलब जन्मजात, जन्म से हमें मिली हुई या हमारे पेरेंट्स से हमें मिली हुई, मान कह सकते हैं हमारे पेरेंट्स से मिली हुई हाइट, इंटेलिजेंट, मतलब कि हमारे पेरेंट्स से दी हुई चीज़ें, जो हमारे पेरेंट्स से या हमारे दादा दादी या हमारे नाना नानी से। अगर हमारे मेरे पापा की हाइट बड़ी है तो मेरी भी हाइट बड़ी ही होगी। मेरे पापा की ब्रेन, उनका मतलब नॉलेज अच्छी थी, वो पढ़ाई में इतने अच्छे थे, मैथ में उनके 50 में से 50 आ रहे हैं, तो मेरे भी चांसेस है कि 50 में से 50 आएंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट ये है कि सराउंडिंग, एजुकेशन, लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। हमें सराउंडिंग से क्या सीखने को मिल रहा है, हमारा सराउंडिंग एरिया कैसा है, वहाँ पे हमें एजुकेशन से क्या मिल रहा है, एजुकेशन से हमें सीखने को क्या मिल रहा है, लाइफस्टाइल हमारी कैसी है, हैबिट्स हमारी कैसी है, ये सब इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस ये है हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करता है कि हमारी ग्रोथ अच्छे से हो, हम अच्छे से जो भी हम ईटिंग करते हैं, हम जो भी हम खाते हैं, वो हमारे ग्रोथ को इफेक्ट करता है। एक्सरसाइज मसल्स को और बोन्स को डेवलप करने में मदद करता है। हार्मोन्स भी डेवलप करता है हमारी बॉडी को, केमिकल के थ्रू कंट्रोल करता है हमारे ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ यार, इतना एक लाइक तो बनता है आप लोगों का। स्टेज ऑफ फिजिकली ग्रोथ, ग्रोथ की स्टेजेस क्या हैं? चाइल्डहुड 0 to 8, जो चाइल्डहुड होता है 0 से 8 तक होता है, उसमें हमारा बेसिक स्किल्स होती है, हम उसमें चलना सीखते हैं, वॉक करना सीखते हैं, रनिंग करना सीखते हैं, ये सब डेवलप होता है। जैसे कि इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा अभी खड़ा होना सीख रहा है और वॉक करना सीख रहा है, ठीक, ये हमारा बेसिक स्किल है जो 0 से 8 ईयर तक है। मिडिल चाइल्डहुड 8 to 12, जिसमें हम स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं। स्ट्रेंथ मतलब इस बच्चे को देखिए, एक पैर पे खड़ा है ये, तो इस जिस पैर पे ये खड़ा है वो उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसने स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रहा है अपने इस पैर में। जैसे ही दूसरे पैर की तरफ आएगा अपने लेफ्ट पैर पे, तो ये लेफ्ट पैर पे इम्प्रूव कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब ये लेफ्ट टू राइट, जैसे ये डिसबैलेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन में आ गया, अपनी कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव कर रहा है। 12 to 8 फास्ट ग्रोथ रेट, इसमें फास्ट ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। पॉवर्टी, सेक्सुअल चेंजेस देखने को मिलता है, बॉडी चेंजेस होती है हमारी इसमें। ये देखिए जैसे एग्जांपल, इसमें 9 साल का था तो बच्चा का फेस कैसा है, अब 19 साल का है तो बच्चे का फेस कैसा है, जिसमें बियर्ड आने लगी है, उसके फेस का हेल्थ भी चेंज हो गया, ये सब। वार्म अप, कंडीशनिंग एंड कूल डाउन, ये क्या होता है? वार्म अप, कोई भी वर्कआउट या हम कोई भी एक्सरसाइज करने जाते हैं उससे पहले हम वार्म अप करते हैं, उस वार्म अप को हम प्री कहते हैं, एक्सरसाइज करने से पहले। और जो हम मेन एक्सरसाइज करते हैं उसको हम ड्यूरिंग कहते हैं। और कूलिंग डाउन इज लास्ट पोस्ट, ठीक। वार्म अप प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्सरसाइज, वार्म अप जो प्रिपेयर करता है हमारे, ताकि हमें कोई इंजरी ना हो, कि हम मेन वर्कआउट अच्छे से कर सके। वार्म अप में आ जाता है हमारे 2 टाइप्स ऑफ वार्म अप। फर्स्ट वन जनरल वार्म अप, सेकंड वन स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप में जैसे कि आ जाता है कि हम वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, स्कीपिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग मतलब जो हम रस्सा कूद कहते हैं उसको। लास्ट वन हैंड रोटेट कर रहे हैं। स्पेसिफिक वार्म अप में आ जाता है किसी गेम को लेके, पर पर्टिकुलरली कोई गेम लेते हैं हम, जैसे कि बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में हम शूटिंग करते हैं, शूटिंग के लिए जो हम अलग से वार्म अप करते हैं हैंड का, वो हो गया। थ्रो करते हैं, थ्रो करने के लिए जो हम वार्म अप करते हैं, जैसे थ्रो करने के लिए हमें हाथ को ऊपर उठाना पड़ता है, उसको स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, ये सब वार्म अप, ये स्पेसिफिक गेम के लिए, ठीक। कंडीशनिंग मतलब मेन वर्कआउट, हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें हम स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटीज करते हैं हम। लास्ट वन कूलिंग डाउन, कूलिंग डाउन हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और इंजरी को रोकने से मदद करता है, जिससे हमारा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट 120 से 140 होती है, 140 से हमें 120 तक लाना होता है, ताकि हम नॉर्मल हो सके, जैसे हम नॉर्मल थे पहले हम वैसे हो चुके, क्योंकि हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। चलिए यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक। फैक्टर्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन बॉडी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी इंटरनली जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मसल्स सिस्टम, जो हमारे मसल सिस्टम होते हैं वो
ग्रो करते हैं एंड स्ट्रांग होते हैं। मसल्स जो होते हैं हमारी ग्रो करते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और मसल हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज होना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा इंक्रीज होता है, मसल्स बिग होने स्टार्ट हो जाती है। हार्ट तो भी हमारा थोड़ा उसका साइज बढ़ता है। हार्ट का दूसरा नाम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं हम, जो ये ब्लड पंप करने के लिए यूज़ होता है। जो पूरी बॉडी को हमारे ब्लड प्रोवाइड करता है वो हार्ट के थ्रू होता है जब वो पंप करता है। और इम्प्रूविंग स्टेमिना भी इम्प्रूव करता है हमारा। लंग्स क्या करता है इसमें, तब यूज़ होता है जब हम कोई दो एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारे एक आ जाता है एरोबिक्स एक्सरसाइज, सेकंड वन एनाएरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक का मतलब ये होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारा ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। जिसमें हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं रनिंग। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा हार्ट बीट तेज होता है और लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम रनिंग कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, तो हमारा वर्क करता है लंग्स, इंप्रूव करता है हमारा ब्रीथिंग। एनारोबिक में जब एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की कम डेफिशिएंसी चाहिए, मतलब हमें चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन, ज़्यादा हमें ऑक्सीजन चाहिए नहीं, फिर भी हम कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम पुशअप, पुलअप्स, इन सब चीज़ों में। एक एग्जांपल और है एरोबिक का, साइकिलिंग कंटिन्यूटी में। ठीक, लास्ट वन डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशंस को रोकने में मदद करता है। स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारी मेटाबॉलिज्म को भी स्पीड में लाता है और अच्छे से डाइजेस्ट हो सके बॉडी को। ये सब भी ग्लूकोज लेवल भी हमारी बॉडी में ना बने, ग्लूकोज डायबिटीज़ ये सब ना बने, उस चीज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। वाई इज़ एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट क्यों है? कीप्स बॉडी फिट एंड हेल्थी, हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए और बॉडी फिट रखने के लिए। ये देखिए इस तरफ, ये मैं हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी बॉडी कितनी सेक्सी लग रही है ना, है ऐसे बनाने के लिए। हमारी डिजीज़ को रोकने के लिए, जो भी डिजीज़ होती है जैसे कि कोई वायरस आ रहा है उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी तैयार रहती है। इम्प्रूव करता है हमारा सिस्टम हमारे इम्यूनो सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। हेल्प करता है कि बेटर फोकस कर सके हम पढ़ाई में, माइंड भी हमारा अच्छा रहे, मूड हमारी अच्छा रहे। कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट करता है कॉन्फिडेंटली। ये देखिए जैसे कि ये अक्षय कुमार कितने कॉन्फिडेंस से खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं 20 लाख चल कर आए हमारे पास, खुद आएगा। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं इनका, है ना। कंक्लूजन क्या निकलता है इस एक चैप्टर से, कि हमें एक्सरसाइज करने चाहिए, गुड फूड लेना चाहिए इनटेक, हेल्थी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, बेटर ग्रोथ परफॉर्मेंस हमारा इंप्रूव करता है, हमारी ग्रोथ इंप्रूव करता है, हमारे बेटर परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। एक्सरसाइज करने से हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ को इंक्रीज करता है। प्रॉपर बैलेंस ऑफ एक्सरसाइज, न्यूट्रिशंस एंड हेल्थी लाइफस्टाइल ओवरऑल डेवलपमेंट फिट, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। यहाँ तक आप आए उसके लिए थैंक यू, आपने इतना सुना मेरे को। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। कौन सी स्कीम? ये वाली। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर जाएं। थैंक यू, बाय।